नहीं है और ना ही प्लान्ड है, और इतनी नोटिस पे हम कैसे खेल सकते हैं। और फिर हमारे प्लेयर्स जो हैं, PSL काफ़ी पूरा महीना 6 हफ्ते काफ़ी ग्रूलिंग किस्म की ड्यूटी दी है। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड भी आ रहा है, फिर हमने श्रीलंका जाना है वगैरह वगैरह। तो कुछ हमारे प्लेयर्स को रेस्ट की भी ज़रूरत है, फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना है। कुछ लोग इंजरीज़ कैरी कर रहे हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें नहीं करना चाहिए। मगर फिर उनकी तरफ से काफ़ी प्रेशर था, और फिर हमें ये भी हिदायत हुई हुकूमत की तरफ से कि नहीं, आप खेल लें इनको। तो हमने कहा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो विल कंसिडर इट। तो फिर हमने अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत शुरू की। काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। ये उनकी सीरीज़ है, वो होस्ट है, क्या कमर्शियल प्रोडक्शन वगैरह कौन करेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो सारी फिर उनकी ज़िम्मेदारी लगाई हमने कहा हमें ये आपकी हो सीरीज़ है, आप खुद सब जो चाहते हैं करें, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि इस किस्म की प्रोडक्शन होनी चाहिए, ये डेट्स जो हैं हमें सूट करनी चाहिए, और वेन्यू जो है वो भी ऐसा होना चाहिए जहां हमें कोई एतराज़ ना हो, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें बातें चलती रही। मैंने इसलिए मीडिया के साथ कोई ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं किया कि क्या हमारी सोच है इसके पीछे कि इस सीरीज़ को कैसे ट्रीट करना चाहिए या नहीं। तो उसकी वजह से काफ़ी स्पेकुलेशन और गलत किस्म की स्पेकुलेशन चलती रही है कि जी कौन जाएगा, कौन कप्तान होगा, कौन होगा इन, कौन होगा आउट। मुझे बड़ा दुख होता था जब मैं देखता था कि इस किस्म की स्पेकुलेशन चल रही है, मगर मेरी बड़ी मजबूरी थी कि मैं जब तक अफ़गानिस्तान के साथ साइन ऑन द डॉटेड लाइन ना हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट सील ना हो जाता, उससे पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं था। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी देर हुई, और मैंने देखा पिछले 7, 8, 10 दिन से बहुत सी स्पेकुलेशंस चल रही थी, कौन होगा इन, कौन होगा आउट, कौन कप्तान होगा, कौन नहीं होगा, वगैरह वगैरह। उसके साथ बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी खड़ी हो गई हैं। कुछ एनालिस्ट्स ने, मीडिया वालों ने खुद ही फैसला कर लिया कि जी फलाना होगा और इसलिए ये तो गलत है या ये सही है, और वो तनकीद भी शुरू हो गई है। हालांकि हमारी तरफ से कोई ऐसी किसी किस्म की इंडिकेशन भी नहीं थी। बहरहाल ये चलता है, ऐसे ही होता है, मगर अफसोस मुझे होता है इतनी स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है विदाउट रियल इन्फॉर्मेशन। बहरहाल अब वो फाइनलाइज हो गया है अफ़गानिस्तान वाला कॉन्ट्रैक्ट, और हमने भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है फाइनलाइज कर ली है। मैं आपको बताऊं मेरी सोच क्या थी, जो कि फिर मैंने सेलेक्टर्स के आगे रखी और इत्तेफाक हुआ। उसके बाद सीनियर प्लेयर्स के साथ भी अब मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लेके, और जो आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, ये सब सीनियर प्लेयर्स को इसमें कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है, और उनका इत्तेफाक है इसमें। आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस में मैं और भी इसके ऊपर रोशनी डाल सकता हूँ। सूरत हाल ये है कि हमने ये सोचा कि एक तो ये कि कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जिनकी छोटी छोटी निगल्स हैं, उनको भी रेस्ट करना चाहिए। कुछ ये सोचा कि हमारे बहुत इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है पिछले 2 साल में, और लगातार, और आगे जो शेड्यूल्स हैं, जब मैं वो देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इतनी और आगे क्रिकेट आ रही है, और ये 6 हफ्ते के बाद तो सब थक ही टूट गए होंगे। तो इसलिए ये भी था एक इशू कि सीनियर प्लेयर्स को कुछ रेस्ट देना चाहिए, और जिनकी इंजरीज़ हैं उनको रेस्ट देना चाहिए, जिनकी पूरी रिकवरी नहीं है इंजरी से उनको बचाना चाहिए फॉर आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि तैयारी किसकी करनी है। क्या ये हम 3 मैच वो टीम भेजेंगे जो कि 3-0 जीत के आएगी, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। हमें तो अब वर्ल्ड कप का सोचना है, और अब से अगर तैयारी करेंगे, ग्रूम करना, नए यंगस्टर्स को तैयार करना, उनकी असेस करना उनको, तो अभी से ये काम शुरू करना पड़ेगा। और इससे मेरी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशंस हुई हैं, जो कि हम आगे जो कोचेस लाने के जो सोच रहे हैं उनके साथ भी, कि आगे हमने किसकी तैयारी और किस तरीके से हमारी सोच होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सामने रख के तो हमने ये सोचा कि हम ये जो 3 मैच की सीरीज़ है, इसमें हम नए यंगस्टर्स जो कि प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं उनको मौका देंगे, और सीनियर प्लेयर्स को हम रेस्ट करेंगे, और उनको देंगे मौका जो कि अगर हम ना दें उनको मौका तो ये
फिजल आउट कर जाएंगे बेचारे। PSL में अपना नाम बनाते हैं, फिर सारा साल इंतज़ार करते हैं और वो टीमें बनती जाती हैं, एक आध बंदा नया आ जाता है, मगर उसके बाद फिर वो अगर एक आध में परफॉर्म ना करे तो वो फारग हो जाता है। तो इसलिए ये सोच समझ के हमने कहा कि ये अब हम अफ़गानिस्तान की सीरीज़ जो है इसको हम ट्रेनिंग ग्राउंड समझेंगे टू टेस्ट द यंगस्टर्स जो कि इस वक्त उभर रहे हैं, उनको मौका दिया जाए। PSL में तो देख लिया किस किस्म की पिचेस हमने बनाई हैं, उसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है बहुत सारे यंगस्टर्स की, मगर वहाँ ऐसी पिचेस नहीं है, तो वहाँ एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा और यंग ब्लड भी चाहिए होगा। तो इसलिए तो ये फिर सिलेक्टर से मेरी डिस्कशन हुई, सिलेक्टर्स ने इत्तेफाक किया कि ठीक है जी, वी विल ट्रीट दिस एज ए टूर टू ग्रूम टू असेस आवर यंग न्यू टैलेंट दैट इज़ कमिंग अप। अफसोस इस बात का था कि कुछ मीडिया वालों ने यहाँ स्पेकुलेशन शुरू कर दी कि ये शायद कोई साजिश हो रही है कप्तानी के बारे में या इस किस्म की कोई चीज़ हो रही है। ऐसी बिल्कुल कोई सूरत हाल नहीं है। मैंने सब फ़ौरन जो हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं इंक्लूड उनको कंसल्ट किया है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया है और आज मैं आपको भी उस सारी चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंस मिलूँगा। तो जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये उसकी बैकग्राउंड थी और ये मकसद था, ये स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस के ऊपर सिलेक्टर्स ने अब एक टीम बनाई है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड यंग ब्लड। मैंने बाबर आजम से बात कर ली है, मैंने रिजवान से बात कर ली है, मैंने शाहीन से बात कर ली है, फ़खर से बात कर ली है, हम इनको रेस्ट कर रहे हैं और सारे खुश हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात यह है कि किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है। जो हमारा एस्टैब्लिश्ड कैप्टन है बाबर आजम, ही रिमेन्स द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड। जिस दिन बाबर मुझे कहेगा कि जी मैंने एक कैप्टनसी छोड़नी है, दो रखनी है या तीनों रखनी नहीं है या एक रखनी है दो नहीं रखनी, यह बाबर का फैसला होगा। मैं उसकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, हमारा वो टॉप स्टार है और मुझे बड़ी खुशी है कि ही हैज़ सपोर्टेड दिस, ये जो इनिशिएटिव हम अब ले रहे हैं। हारिस रऊफ से भी बात हो गई, सो अब रह कुछ कोई भी नहीं गया। जिनको हम 4 या 5 लोगों को हम रेस्ट कर रहे हैं, दे आर ऑन बोर्ड, उनकी प्लेस पक्की है हमारी टीम में। फ़ौरन हम बाद की जो टीमें बननी हैं उनके ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, वो हमारे असासे हैं, उनको जेन्युइनली रेस्ट दिया जा रहा है और बाकी लोग जो आ रहे हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड देनी थी सारी चीज़ की। ये भी मैंने फ़ैसला किया है, ये क्योंकि ये मेरा फ़ैसला है, ये सिलेक्शन कमेटी का फ़ैसला नहीं है। कंसल्टेशन मैंने उनसे की है कि शादाब विल बी द कैप्टन ऑफ दिस टूर। वो ही इज़ द वाइस कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम, लाइक बाबर इज़ द कैप्टन। उसका हक भी बनता है कि वही रहे और वही नए यंगस्टर्स को लेके जाए। तो शादाब से भी बात हो गई है और सारे एवरीबडी इज़ ऑन बोर्ड, किसी किस्म की इशू नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि ये जो स्ट्रेटजी है उसको सपोर्ट किया जाए। अब हारून साहब टीम अनाउंस करेंगे जो कि हमने फ़ैसला किया है और उसके बाद फिर मुख्तसर किस्म के पॉइंटेड फोकस क्वेश्चन जो है आए, बोथ ऑफ अस विल बी रेडी टू टेक। ठीक है जी, शुक्रिया चेयरमैन साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई थिंक सारा एक्सप्लेन तो चेयरमैन साहब ने कर दिया है, तो मैं फिर स्ट्रेट अवे टीम को अनाउंस करता हूँ, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी जो कि बेसिक पॉइंट था वो वर्क लोड मैनेजमेंट है, एंड प्लस जो पाकिस्तान की फ्यूचर की जो भी हमारी असाइनमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो उसको सामने रखते हुए ये डिसीजन लिया गया था और उसी के मुताबिक हमने टीम बनाई थी। टीम में अनाउंस कर देता हूँ जी। टीम में शादाब खान कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक, आज़म खान, हो गए 3 नाम हो गए, फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब,
शान मसूद, तैयब ताहिर, जमान खान, ये 15 का स्क्वाड है जो टीम के साथ जा रहा है। उसके साथ साथ हमने रिजर्व प्लेयर्स भी अनाउंस किए, जिसमें अबरार अहमद, हसीबुल्ला और उसामा मीर। हाँ, नहीं, दे विल नॉट ट्रेवल, दे विल रिजर्व इन केस ऑफ एनी इश्यूज। आप लोगों ने कोई भी सवाल करने? जी खान साहब। हारून साहब, पाकिस्तान का कल्चर है, आप भी खेलते रहे हैं, आपको ज़्यादा इल्म है मुझसे, मुझे भी थोड़ा बहुत इल्म है कि यहाँ पे कोई जगह नहीं देता है। और ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई खिलाड़ी रज़ाकाराना तौर पर विड्रॉ किया है तो दोबारा टीम में आने के लिए तो बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ये मुकम्मल तौर पे इन्होंने एतमाद में लिया है, और क्या हम समझें कि भाई ऐसी कोई बात नहीं होगी जो खिलाड़ियों को 5 को हमने निकाला है वो हमारा मुस्तकबिल टीम में हिस्सा होंगे? सबसे पहले तो आपका ये कहना कि निकाला है, इससे थोड़ा सा मुझे एतराज़ है। निकाला नहीं, उनको रेस्ट प्रोवाइड किया, और जैसे भी चेयरमैन साहब ने आपको बताया है कि उनसे बाकायदा पूरी बातचीत हुई है, उसके बाद ही हमने ये सारे फैसले किए हैं। शादाब खान के मतलब भी बताया कि उससे भी बात की गई और उनके साथ टीम भी डिस्कस हुई, सो सब ऑन बोर्ड है। देखें, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम सबको ये समझनी चाहिए कि चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, सिलेक्शन कमेटी हो, टीम मैनेजमेंट हो, हम सबका गोल एक है। वो गोल ये है कि पाकिस्तान टीम को मजबूत से मजबूत तरीन बनाना। दुनिया भर में आप देखेंगे उनकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, वेराज पाकिस्तान में अभी तक हम 15 से 20 लड़कों में हम घूम रहे हैं। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली इस अफ़गानिस्तान सीरीज़ के नतीजे में, तो क्यों ना हम ऐसे यंगस्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, वरना हिस्ट्री ये बता रही है कि ये प्लेयर्स टीम में आते हैं, बगैर खेले हुए चले जाते हैं और बगैर खेले हुए टीम से बाहर हो जाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करना समथिंग एल्स, लेकिन अब ये इंटरनेशनल सीरीज़ है, जैसे कि बताया कि हो सकता है शारजा की पिच क्योंकि होम सीरीज़ है वो डिफरेंट अंदाज में बनाया, वहाँ ये टेस्ट होंगे, इस किस्म के हाई स्कोरिंग मैचेस में भी वहाँ ना हो, तो वहीं लोगों के नर्व्स का, यंग प्लेयर्स के नर्व्स का और उन सारी चीज़ों का पता लगता है कि वो प्रेशर में अपने आप को किस तरीके से डील करते हैं। मेरे साथ सेठी साहब से सवाल है मेरा। सेठी साहब, जो आप डिस्कशन आपने भी की है, तमाम प्लेयर्स को आपने कॉन्फिडेंस में लिया है, इन पिछले 4-5 दिनों में या इससे पहले शाहीन अफरीदी को कब आप कैप्टनसी के रोल में देख रहे थे? डिस्कस किया आपने कप्तानी को लेकर शाहीन से? देखिए, ये डिस्कशन तो हमारे में हुई कोई नहीं, लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होंगे, मेरे साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई। मैंने इसलिए नहीं की थी, जब तक मैंने अफ़गानिस्तान के साथ साइन ऑफ नहीं किया था उस वक्त तक मैं ये डिस्कशन में हिस्सा लेना नहीं चाहता था। अलबत्ता ये मैंने ज़रूर बात की थी कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये हम क्यों खेल रहे हैं, क्या हमारी यंगस्टर्स को ब्लड करना है हमने कि नहीं करना, तो ये चीज़ मेरी ज़रूर डिस्कस हुई थी और उस पर इत्तफाक़ था। उसके अलावा स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी कि जी कौन बाहर बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, क्या होगा। आई हैव नो नॉलेज ऑफ दैट। मैं देख रहा था और अफसोस हो रहा था कि नॉलेज के बगैर मीडिया लगा हुआ है, आप भी अपनी सोर्सेज हैं लोगों की, मगर कोई ऐसी मेरी तरफ से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। सर, आपने काफ़ी ब्रीफ कर दिया है टीम और तब्दीलियों के ऊपर। 2 दिन बाद आप ट्रैवल कर रहे हैं यूएई के लिए, जहाँ पर आईसीसी की भी मीटिंग है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी मीटिंग है। जैसे ये एक हिंजानी सी कैफियत थी कि कप्तान कौन होगा, इसी तरीके से ये भी है कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा या इंडिया अपने मैच यूएई खेलने जाएगा। तो उस बारे में आप कौम को क्या अपडेट देंगे, क्या करने जा रहा है पीसीबी? जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और काफ़ी मुश्किल सवाल है, जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। आपको पता है जो कि इंडिया का मौक़िफ़ है, आपको पता है इंडिया का वेट कितना है आईसीसी में, इससे मुझे अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप हकीकत को पहचानते हैं। आप इस वक्त सूरत हाल वही है जो पहले थी जबकि मैं अभी मिल के आया था। इंडिया का मौक़िफ़ यही है कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे और ये शिफ्ट करना चाहिए एशिया कप यहाँ से, और हमारा यही मौक़िफ़ है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम आ सकते हैं इंडिया वर्ल्ड कप के लिए कि नहीं। ये भी अनरिजॉल्व्ड है। एक आईसीसी का मैटर है, एक एसीसी का मैटर है, मगर आगे जाके चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ रही है, वो आईसीसी का मैटर है, वो भी पाकिस्तान को मिली हुई है। तो ये बड़े सीरियस किस्म के और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। अब मुझे ये तीनों आईसीसी और एसीसी को जाके वहाँ बात करनी पड़ेगी और कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ेगी।
उसमें मैंने गवर्नमेंट से मौक़िफ़ पूछा है कि उनका क्या मौक़िफ़ है। तो ज़ाहिर है कि अगर इंडिया नहीं खेलता यहाँ और पेट्रन ये कहता है कि जी डज़न्ट मैटर, आप वर्ल्ड कप जाके खेलें, तो फिर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सामने रखना पड़ेगा। अगर मैं सोचता हूँ या आप मुझे कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर इंडिया यहाँ नहीं आता तो आप शिफ्ट कर दें एशिया कप को और वर्ल्ड कप आप खेलने चले जाएं, और गवर्नमेंट मुझे कहती है नहीं, तो फिर मुझे गवर्नमेंट का देखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सीरियस इश्यूज़ हैं। अभी अखबारों में ख़बरें चल रही हैं कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यही है कि अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे जाके वहाँ। क्योंकि देखिए, मैं समझता हूँ कि इस मौक़िफ़ में काफ़ी वज़न है। अगर इंडिया कहता है यहाँ उनकी सिक्योरिटी का इशू है और सारी दुनिया कहती है यहाँ कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, और मैं ये कहता हूँ कि हमारी टीम को इंडिया के अंदर सिक्योरिटी का इशू है क्योंकि जिस किस्म के कम्यूनल हालात वहाँ चल रहे हैं, तो उसमें भी बड़ा वज़न है। तो ये सारी चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी, क्या मौक़िफ़ लेना चाहिए या नहीं पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में, और इसमें यकीनी तौर पर हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसीज़ का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखना पड़ेगा। We come back to the squad announcement. Behram. गुड आफ्टरनून मिस्टर चेयरमैन हारून साहब, दिस इज़ बेहराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। आप दोनों से एक सवाल था मेरा। हारून साहब से ये सवाल है कि 3 स्पिनर्स सेलेक्ट हुए हैं, शादाब, इमाद एंड नवाज। सो डू यू सी ऑल 3 ऑफ देम फीचर इन द सेम 11 इन दिस सीरीज़? एंड सेठी साहब, आपने स्ट्रैटेजी के बारे में काफ़ी बात की, यू alluded टू अ फ्यू टाइम्स। सो शादाब खान इज़ द कैप्टन नाउ एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो कैप्टन है जहाँ पे एक बहुत डेटा ड्रिवन अप्रोच है। सो इज़ दैट समथिंग दैट यू वांट टू इनकॉर्पोरेट विद इन द टीम? That's not my job. That's the job of the selection committee on tour. Shadab is the vice captain of the Pakistan team. उसका हक बनता है, तो फिर वाइस कैप्टन क्यों बनाया हुआ हमने उसको? तो उसका हक बनता है। He is also leading a senior, very well playing cricket team in PSL. तो मेरा ख्याल है I think that should answer your question. बाकी वहाँ किसको वो खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे, the captain and the team management on tour will decide that. देखिए, इसके पीछे जो आपने अभी सवाल किया, एक रीज़न ये भी था कि आपको पता है कि शारजा की जो पिच है वो नॉर्मली स्लो होती है, ऑन द स्लोअर साइड होती है, लो बाउंस होता है। सो वहाँ पर मे भी आपके फास्ट बॉलर्स ज़्यादा ना खेलें, आप 2 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन हमने टीम को दे दिया है कि आपके पास ये फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, ये स्पिनर्स हैं, ये ऑलराउंडर्स हैं। प्रॉब्ली जो भी मैं देख रहा हूँ, जो नॉर्म चल रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो आप देख रहे होंगे कि ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार हो रहा है, और जितने भी हमारे ऑलराउंडर्स हैं दे आर गुड परफॉर्मर्स। सो मेरे अपने नज़दीक अगर आप वन डायमेंशनल लेके जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वेयर एज जो अगर आपके ऑलराउंडर्स आपको मिल जाएं तो दे कुड बी मैच विनर्स। जी मोहतरम। Assalamu alaikum. Shafkat Shabir here from Crickwick. My question is from both of you, since you both are in the think tank and taking all these decisions, very important decisions. आपके जो अंडरलाइन स्ट्रेटजी है दैट इज़ टू डेवलप पाकिस्तानी प्लेयर्स और बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, बट नॉर्मली अराउंड द वर्ल्ड ये होता है, BCCI, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड क्रिकेट, वो सब लोग ये करते हैं कि अपनी ए टीम को बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। जैसे इंग्लैंड लायंस का शॉर्ट टूर्स होते हैं विंटर के, BCCI की स्ट्रेटजी थी पिछले 5-6 साल में कि वो सेना टूर्स ए टीम के लाजमी करते थे। तो like my question specifically to Sethi Sahab, to you is कि like since you can take all the decisions, right? But why don't you think into developing an A team जो कि around the year tours भी करेगी और उसके बाद उनको ज़्यादा एक्सपोजर होगा लिस्ट ए, फर्स्ट क्लास और T20 क्रिकेट सब चीज़ों का, इंस्टेड ऑफ कि अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को नेशनल स्क्वाड की तरफ ले जाए ना, दैट बिकम्स अ नेशनल इशू। थैंक यू। अब मैं आधे सवाल का जवाब देता हूँ, बाकी ये देंगे। ए टीम के इस वक्त सारे टूर्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वो पता नहीं क्यों रुक गए थे, मगर वो कोविड की वजह भी थी वगैरह वगैरह। बट एज़ वी स्पीक जाकिर खान एंड द मैनेजमेंट लंबा चौड़ा प्रोग्राम ए टीम के लिए बन रहा है। सो वो तो एंगल हमने कवर कर लिया है, वो इंशाल्लाह होगा। बाकी ये कि इस टीम की जो नौयत है वो फिर हारून साहब आपको बता देते हैं कि इसका कन्फ्यूजन विद ए टीम के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, जो आपने बात की कि मैंने बाकायदा एक सिलेक्शन पॉलिसी बनाई है और वो ऑलरेडी मैं चेयरमैन साहब के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि मैं एक पूरे
थॉट प्रोसेस के साथ इस सिलेक्शन को लेके चलना चाहता हूँ, जिसमें जो 8 टीम की टूर्स की आपने बात की है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी और चीफ सिलेक्टर हारून रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ऑलरेडी